बाकी शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजनीश सारन, आप देख रहे हैं masteringBDS.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की लाइव प्रस्तुत है बेस्ड ऑन दीज पोल डाटास और जो हमारे पास है। इस बार के सेशन 2026 के लिए INI-CT में टोटल 35 MDS की सीट है, 35 ही MDS की सीट है आउट ऑफ ऑल। तो इन डिटेल में हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक पोल के हिसाब से जो हमारा एनालिसिस निकल के आया, जिसमें हमने स्कोर रेंज पूछा था कि क्या लगता है आपको कितना स्कोर कर लोगे, तो उस हिसाब से हमने 185 से 200 के बीच में स्कोर करने वाले लगभग 15% वोट थे। तो और वैसे ही 170 से 184 के बीच में रैंक मतलब इनपुट देने वाले काफी लोग थे, जो रैंक 51 से 250 के बीच में आने की पूरी गुंजाइश है। 46% लोग इससे इससे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। 150 से 160 के 9 के बीच में सेफ परसेंटाइल स्कोर जो है वो 19% इनपुट मिला हमें। और बिलो 150 के लिए हमारे पास 20% मिला पॉसिबल रीटेक उनकी। मतलब ये था कि यार मेरा ये पहला अटेम्प्ट है, अगले अटेम्प्ट में हम निकाल लेंगे। जो पेपर का लेवल हमने ओवरऑल उसका रखा था, काफी लोगों ने ऑलमोस्ट 39 लोगों ने वेरी टफ बताया। बाकी मॉडरेट टू मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट रिकॉल 46% लोगों ने सेलेक्ट किया। अब बेस्ड ऑन दिस 85% ऑफ कैंडिडेट फाउंड द पेपर मॉडरेट टू वेरी टफ, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ द स्कोर बिटवीन 170 टू 184, जो अच्छा मतलब हमें एक मापदंड देते हैं, हमारी जो रिजल्ट एनालिसिस है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि आपके जो मार्क्स का परसेंटाइल स्कोर है उसके अंदर काफी शॉर्ट पोजीशंस रहने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कट ऑफ और सीट्स निकल जाएंगी। जो टोटल है, टोटल जो ऑल MD MS MDS सारी सीटें थी वो 1661 थी। और MDS की लगभग इसका 2% थी, यानी 35 सीटें टोटल थी। जिसमें से एम्स न्यू दिल्ली में 5 थी, एम्स ऋषिकेश में 3 थी, एम्स भुवनेश्वर में 2 थी, और अदर जो मतलब कॉलेजेस थी उनमें लगभग 25 सीट्स थी। तो ऑल इंडिया रैंक 100 है, वो एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगी उसे, लेकिन उसके आसपास वाली जरूर मिल जाएगी। जो प्रेडिक्शन है कट ऑफ वाइज की वो हम बात कर लेते हैं। तो जो रैंक कट ऑफ है वो 1 से 40 के बीच में आपकी मतलब जो लास्ट ईयर की जो रही थी कट ऑफ वो 17 रही थी, है ना, R2 की। और OBC की 50 से 70 में, और लास्ट की 31 रही थी। इस बार की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो रैंक सेफ रैंक है जिसमें मिल जाएगी वो 40 से 200 के बीच में है। SC की 250 से 400 के बीच में है, ST की 350 से 750 के बीच में है। जो टॉप 40% ओवरऑल है वो कंफर्म MDS सीट है। आपको पता ही है 40 वाली रैंक कोई नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, 35 तो टोटल सीट ही है, ठीक है। और 200 के पास में मतलब एक रिजर्वेशन बेस्ड यानी कैटेगरी विशेष में चांसेस पूरे हैं कि उन्हें भी सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो रैंक है वो बात कर लेते हैं। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ऑल जो मतलब ऑल स्पेशलिटीज है उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 से 10। एम्स पटना के अंदर 5 से 20 जो स्पेशलिटी है, और मतलब OS जो स्पेशलिटी है उसके अंदर। एम्स जोधपुर के अंदर ऑर्थोडोंटिक्स की जो स्पेशलिटी है उसके अंदर 1 से 5 ऑल इंडिया रैंक की, ठीक है। पिछली बार ये 11 रही थी, 1 रही थी, हमने ये पूरा रेशो दिया है। आप यहाँ बैठ के एनालाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकता है कि मेरे एनालिसिस में कोई दिक्कत हो सकता है कि मतलब हमारी मतलब कोई भी चीज है जिसके अंदर आपको ये चीज थोड़ा सा इफेक्ट करे, है ना। तो आप पूरा अपने हिसाब से इस चीज को देखना। बाकी जो सेफ स्कोर गाइड है वो हमने पहले ही बताया था, सेम वही है। जो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए 175 से लेकर के 185 के बीच में जो स्कोर कर रहा है उनके लिए ऑलमोस्ट सर्टेन है टॉप एम्स मिल जाएगी। OBC के लिए 165 से 175 प्लस जो स्कोर कर रहा है उनको स्ट्रॉन्ग चांस है कि पटना और ऋषिकेश मिल जाए। SC ST 150 से 160 प्लस जो पॉसिबिलिटी है डिपेंड ऑन ब्रांच, ठीक है। जो 150 से नीचे हैं उनको नीट अभी MDS 2026 आने वाली है उसके लिए फोकस करना चाहिए। और अगला टेक तो आपके लिए है, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, ठीक है। योर अप्रोक्स रैंक, और जो मतलब आपकी जो रैंक आती है अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से गारंटेड एम सीट मिल जाती है आपको 20 तक की रैंक में। ऑल इंडिया रैंक 20 आए, 21 से 70 के बीच में पटना और ऋषिकेश वाली सीट मिल जाएगी आपको। 71 से 250 के बीच में कैटेगरी डिपेंडेंट ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। आप जनरल हो, OBC हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, SC हो, ST हो, उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके स्कोर हैं 170 से 175 तो आप स्ट्रॉन्ग जोन में हो। दिस साल मतलब इस साल के हिसाब से जो रैंक्स हैं वो डिसाइड करती हैं एवरीथिंग, नॉट जस्ट रो मार्क्स। तो कोई मतलब नहीं रहता है, ऑल इंडिया रैंक आपको पता है डिसाइड करती है। बाकी बस